Very good morning to all of you. Now in lecture 25 again we will continue with the death of a partner topic. अब मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ 75 एज पर द ओल्ड बुक DK गोयल और आपको आपकी न्यू बुक में ये 71 क्वेश्चन है. इस लेक्चर के बाद मैं बस अब आपको फिर एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट कराऊंगी हाउ टू प्रिपेयर दैट. ठीक है बेटा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 75 as per the old book and 71 as per the new book. XYZ are the partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. There are three partners XYZ and their profit sharing ratio is 3:2:1. Sundry creditors, reserve, capitals, cash at bank, stock, debtors, investment, fixed assets. Y died on 31st July. Now Y की डेथ हो रही है. अगर हम देखें तो y का शेयर है 2/6 इज इक्वल्स टू 1/3 और डेथ हो रही है ऑन 31st जुलाई. तो इट मीन्स इसने कितने महीने काम किया? 4 months. करेक्ट. हाउ मेनी मंथ्स? 4 months. अप्रैल, मई, जून, जुलाई. द पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा. कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. हिज शेयर ऑफ रिजर्व, जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उसमें से उसका शेयर मिलेगा. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स लेस 10%. अब ये थोड़ा सा इसमें टिपिकल है, चेंज है कि जो हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे ही निकालेंगे. 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसका 10% कम करने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट बचेगा उस पर आपने 4 महीने के लिए उसका शेयर देना है. और गुडविल इन्होंने बोला है गुडविल अकॉर्डिंग टू इज प्रपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स. क्वेश्चन कह रहा है पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट जो आएगा उसी को ही हमने गुडविल माननी है फर्म की. उसमें से हमें उसका शेयर निकालना है जिसकी डेथ होगी. द इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट पार एंड राइज एग्जीक्यूटिव्स वर पेड ऑफ. अगर आप देखिए हमारे पास कैश एट बैंक है 22,000. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास बैंक बैलेंस कम पड़ता है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 2,50,000 की उसको हम 2,50,000 पर ही बेचेंगे और जो पैसा आएगा दैट विल बी यूटिलाइज्ड. जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची 2,50,000 की और वो सारी हमने पैसा यूटिलाइज किया फॉर मेकिंग पेमेंट टू वाई. ठीक है. नाउ प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, वाइज एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द सर्वाइविंग पार्टनर्स ऑफ एक्स एंड जेड. अब इस क्वेश्चन में हमें सभी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. एक्स, वाई एंड जेड तीनों का बनाना है. वाई के एग्जीक्यूटिव का अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है क्योंकि अब तक हमने कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई थी. तो सबसे पहले तो हम बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं. 2 लाख एक्स की कैपिटल डाल दी आपने, वाई की डाल दी 1,50,000 एंड जेड की 1 लाख. इज इट क्लियर? दिखाई दे रहा है बेटा. नेक्स्ट है अब आपका बाय रिजर्व. बाय रिजर्व अगर आप देखें रिजर्व में कितना दिया हुआ है? 90,000 है. अगर आप रिजर्व को बांटते हैं तो 45,000 एक्स के अकाउंट में आ जाएगा, 30,000 वाई एंड 15,000 आ जाएगा जेड के अकाउंट में. 90,000 आ गया. अब इसके बाद हमें सबसे पहले थर्ड पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हमें किसके बेस पे लेना है? एवरेज प्रॉफिट. तो पहले तो हम जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसमें मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शनेट पीरियड, जितने मंथ्स उसने काम किया और उसमें उसका शेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट. अगर आप देखें तो 3 साल का दिया हुआ है 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय अगर आप करते हैं तो ये आ जाता है 3 ईयर्स से डिवाइड करेंगे. टोटल अगर आप देखते हैं 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स 1,20,000 इज द एवरेज प्रॉफिट. क्वेश्चन में कहा गया इसका 10% आपने इसमें से कम करना है. तो अगर आप इसका 10% लेते हैं तो 12,000 आ जाता है. करेक्ट. तो आपके पास बैलेंस बचता है 1,08,000. अब इस 1,08,000 में आपने वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है. 1,08,000 पे 4 मंथ्स और उसमें उसका शेयर कितना है बेटा? 3 मंथ्स.
तो अगर आप करते हैं तो ये आपका आ जाता है, आई थिंक ये आपका आएगा ₹12,000। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा? 12,000 वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसके लिए आप यहाँ लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस, और सिर्फ आपने वाई के अकाउंट में डालना है 12,000। ठीक है। नेक्स्ट गुडविल के लिए कह रहा है, गुडविल इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, गुडविल जो हमें निकालनी है दैट विल बी द टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमारा कितना आ रहा था? 1,20,000। ये हमारी गुडविल हो गई, जिसमें से हमें किसका शेयर निकालना है? वाइज शेयर ऑफ गुडविल अगर हम निकालते हैं तो 1,20,000 में वाई का शेयर कितना आएगा बेटा? 1/3। करेक्ट। तो अगर आप 1,20,000 नहीं लेंगे बेटा, सॉरी, आपका टोटल आया था 3,60,000, तो 3,60,000 पे 3,60,000 पे 1/3 अगर आप करते हैं तो 1,20,000 आ जाता है। क्लियर। अब हम इसकी एंट्री करते हैं, तो अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे गुडविल की? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। वाई को कितने से करेंगे आप? 1,20,000, और अगर आप देखिए न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 3:1 में ही करेंगे आप, तो 90,000 एक्स कंपनसेट करेगा और जेड कंपनसेट करेगा 30,000। क्लियर टू यू ऑल। तो अब हम इसकी एंट्री अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे एंट्री कैसे करेंगे हम गुडविल की? बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल। क्लियर। बाय एक्स कैपिटल एंड बाय जेड्स कैपिटल। एक्स कितना देगा? 90,000, जेड देगा 30,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ठीक है। अब हम आप इधर पे करेंगे एक्स जेड टू वाइज कैपिटल, टू वाइज कैपिटल, और आप एक्स के अकाउंट से कितना डेबिट करेंगे आप? 90,000, और जेड के अकाउंट में 30,000। आई होप इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अगर हम इसे क्लोज करते हैं तो इधर टोटल आ जाता है 2,45,000, और इधर 1,50,000 प्लस 30, 12,000 प्रॉफिट, 90 और 30 1,20,000। तो टोटल अगर हम करते हैं तो 3,12,000 आ जाता है। इधर हम करते हैं तो 1,15,000 आ जाता है। अब आप 2,45,000 में से आप 90,000 माइनस करते हैं तो ये बैलेंस कैरेड डाउन आ जाएगा। 90,000 माइनस करने में इधर बैलेंस आ जाएगा 1,55,000, और वाई का आ जाएगा, वाई का जितना भी बैलेंस है वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 3,12,000, 1,15,000 माइनस 30 अगर आप करते हैं तो 1,50,000 माइनस 30 अगर आप इसका बैलेंस निकालते हैं तो ये आ जाता है 85,000। क्लियर टू यू ऑल। अब हम बना लेते हैं, बैलेंस शीट बनानी है अभी हमें। व्हाट वी हैव टू मेक बैलेंस शीट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने को बोला हुआ है। तो वाइज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट अगर हम बनाते हैं, आप यहाँ लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल 3,12,000। क्वेश्चन में कहा गया कि सारी अमाउंट इसे हमें पे करनी है 3,12,000। 3,12,000 आप इसको फुल पे कर दीजिए, 3,12,000 टू बैंक। ओके, नाउ लिसन मी हियर, आपके पास अगर देखें तो कैश एट बैंक कितना अवेलेबल है? 22,000। आपने इन्वेस्टमेंट 2,50,000 की थी, 2,50,000 की बेच दी, तो इट मीन्स अमाउंट रिसीव, अमाउंट मैं नीचे लिख रही हूँ, रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट को बेचने से कितना पैसा मिला? 2,50,000, टोटल हो गया 2,72,000। और आपने अमाउंट पेड टू वाई कितना पे करना है? 3,12,000।
लेकिन आपके पास तो 2,72,000 कैश है और आपने 3,12,000 आपने पे करना है। तो इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा दैट इज़ हाउ मच बैलेंस 40,000। तो 40,000 का आपने क्या लेना पड़ेगा बेटा, लोन लेना पड़ेगा, बैंक लोन। दैट विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ गया बेटा? इसको हमें किस पे लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं सो यू विल सी हियर। बेटा आप लोग को यहाँ तक सारा समझ में आ गया है, येस और नो? ओके। अगर अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट एज एट, किस दिन बनानी है हमें बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 या 1 अप्रैल को भी बना सकते हैं आप। तो जब आप यहाँ करेंगे तो इधर आप देखेंगे बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया हुआ है। अब आपके पास कैश नहीं बचा, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन कितना लिया आपने, 40,000। बाकी आपका स्टॉक कितना है, 1,20,000 इज योर स्टॉक, एज इट इज़ आ जाएगा। स्टॉक 1,20,000, डेटर्स 64,000, फिक्स्ड एसेट्स कितने दिए हुए हैं मेरे बच्चे, 1,28,000। आपका स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो सोल्ड आउट हो गया है। फिक्स्ड एसेट्स आ गया। एक चीज़ और आ गई है, रह गई है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। मैंने आपको बताया था अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में आएगा, लॉस होता है तो लाइबिलिटीज साइड में आएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 12,000। बैंक लोन आ गया। अब आपने यहाँ पर डालनी है कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड जेड। एक्स की कैपिटल कितनी थी, 1,55,000 और जेड की थी 85,000। क्लियर टू यू ऑल? तो अगर आप ये टोटल आप करते हैं तो ये आ जाता है 2,40,000। बैंक लोन हो गया आपका, कैपिटल्स हो गया, आपके सैलरी क्रेडिटर्स रह गए हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं, 44,000। अगर आप टोटल करते हैं तो ये आ जाता है आपका 3,24,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को?